अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई ने कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से सवाल किया है। देखें, अल्लाह ताला ने कुर्बानी के उज़हिया के गोश्त के हवाले से ये फ़रमाया है, फ़कुलू मिन्हा, उसमें से ख़ुद खा लो, वातइमू, और खिलाओ, अलबाइस वल फ़कीर, ख़ुद खाओ और मोहताज और तंग दस्तों को भी खिलाओ। सूरह अल हज के अंदर ये अल्लाह ताला ने शायद आयत नंबर 28 है। तो लिहाजा कुर्बानी के गोश्त का मसरफ़ हुआ ख़ुद खाना और खिलाना। तो जब ख़ुद खा सकते हैं तो फिर इसी तरह अगनिया को आप तोहफ़ा और हदीया भी कर सकते हैं, यानी जो आपके अज़्ज़ा व क़ारिब वग़ैरह हों। और उसके साथ साथ उसका तीसरा मसरफ़ ये हो गया, दूसरा मसरफ़ मुहताज, तंगदस्त, फ़ुक़रा और मसाकीन को देना। यानी बुनियादी मसरफ़ कितने हुए? ख़ुद खाना और मुहताजों और फ़ुक़रा मसाकीन को खिलाना, ये दो मसरफ़ हुए। पहला मसरफ़ जो है कि ख़ुद खाना, जब आप ख़ुद उसमें से खा सकते हैं तो आप अपने अज़्ज़ा व क़ारिब को अपने जो अल्लाह ताला ने आपको खाने की इजाज़त दी उसमें से आप हिबा भी कर सकते हैं, तोहफ़ा भी कर सकते हैं। अब आपने पूछा क्या गोश्त तक़सीम करना, यानी उसको कच्चे गोश्त को तक़सीम करना ही ज़रूरी है या आप दावत भी कर सकते हैं? देखें, ये दो मसरफ़ आपके सामने आ गए। एक ख़ुद खाना यानी अगनिया का, आप ख़ुद भी तो गनी है ना, इसलिए कुर्बानी कर रहे हैं, और उसी के तहत आप अगनिया को तोहफ़ा भी कर सकते हैं। तो ख़ुद खाना आपके लिए जायज़ है, तो आप पका के खाएँगे, और इसी तरह अपने अज़्ज़ा व क़ारिब को भी आप उसी शरह के अंदर दे सकते हैं, उसी मद के अंदर जो आपने ख़ुद खाना है, और ग़ुरबा और मसाकीन को देना, ये दूसरा मसरफ़ आ गया। अब आप इसको, अल्लाह ताला ने फ़रमाया उसमें से खाओ और खिलाओ, तो ख़ुद खाओ यानी अपने लिए रख लो और पका के खा लो, और दूसरों को खिलाने का लफ्ज़ी माना तो ये है कि फिर पका के ही खिलाओ। लेकिन जब आप किसी को अनाज देते हैं, गल्ला देते हैं, या आप कच्चा गोश्त देते हैं, तो वो भी खिलाने के हुक्म में ही आता है, क्योंकि उनको आपने ये गोश्त दे दिया, ये आपने उनको तोहफ़ा दे दिया, सदका दे दिया, हिबा दे दिया, तो अब वो आप उनको जब वो उसको बना के खाएँगे तो वो खिलाने के अंदर ही आ जाता है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने फ़रमाया खाओ और खिलाओ। लिहाजा चाहे आप कच्चा गोश्त किसी को दे दें और वो जाके पका के खा ले, या फिर आप उसको पका के तो फिर खिला दें, तो ये भी जायज़ है, इसमें तो कोई ममानत नहीं है। ये कोई शर्त नहीं आई कि कच्चा गोश्त ही देना है। लेकिन इसमें ये बात याद रहे, आप ख़ुद पका के खाएँगे और अपने अज़्ज़ा व क़ारिब को भी पका के आप दावत कर लेंगे। फ़ुक़रा और मसाकीन को भी उस दावत में शामिल करेंगे या नहीं? और किस शरह के साथ करेंगे? आपके पास 15-20 किलो गोश्त आता है, आप उस 15-20 किलो गोश्त की 2 देगें बना लेते हैं, तो फिर आप उसमें मसरफ़ फ़ुक़रा भी हैं, मसाकीन भी हैं, आप ख़ुद भी हैं, और आप ख़ुद के तहत ही आपके अगनिया, दोस्त, अज़्ज़ा व क़ारिब, रिश्तेदार, ओस पड़ोस के लोग भी हैं। तो आप ख़ुद खाएँगे, अज़्ज़ा व क़ारिब को खिलाएँगे, तो फिर फ़ुक़रा और मसाकीन को भी बीच में शामिल करेंगे उसी दावत में, और सारे उसमें फ़ुक़रा भी शामिल हो गए, अगनिया भी शामिल हो गए, अज़्ज़ा व क़ारिब भी शामिल हो गए, और आपके ख़ुद अहले ख़ाना भी शामिल हो गए। अगर ऐसा है तो फिर तो आपने जितने मसरफ़ अल्लाह ताला ने बयान किए थे और जो कुर्बानी के गोश्त के हक़दार होते हैं, आपने सब को ही खिला दिया गोश्त, फिर तो ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप सारा गोश्त पकाएँ तो 2-4 फ़कीर मस्कीनों को बुला लें और बाकी सारा ख़ुद और आपके अज़्ज़ा व क़ारिब जो है वो उसमें से खा जाएँ, तो फ़ुक़रा और मसाकीन का जो बुनियादी हिस्सा है वो कहाँ गया? तो फिर आप ऐसा कर लें कि जो आप अपने लिए हिस्सा अलग करते हैं या अज़्ज़ा व क़ारिब को देने के लिए, उसको आप पका के दोस्तों, यारों, अज़्ज़ा व क़ारिब की दावत कर लें, अगनिया की, उसमें से चाहे मोहताज भी हों। और मोहताजों को अगर आप खाने के अंदर उस पके हुए खाने में शुमार शरीक नहीं करते, तो फिर फ़ुक़रा और मसाकीन का हिस्सा अलग करके उनमें तक़सीम कर दें। ऐसा ही होना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम।